हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 के बारे में। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बॉटनी के पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि है एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल एंड वैदिक बॉटनी। तो ये जो पेपर हुआ है बॉटनी का, वो गवर्नमेंट एसकेएन कॉलेज के अंतर्गत हुआ है, जो कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखता है। तो ये जो बॉटनी का पेपर था फोर्थ ईयर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए थे, जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो टाइम है वो 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क जो है नंबर, वो 70 नंबर का रहेगा और पासिंग मार्क 25 नंबर का रहेगा। इसमें जो प्रश्न है वो सभी 3 खंडों में विभाजित हैं। अंकों का विभाजन जो है वो सेक्शन के तहत दिया गया है। तो चलिए हम इनकी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें जो खंड आ है यानी सेक्शन ए है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के इसमें हमें उत्तर को करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को करना है। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा और शब्द सीमा 50 शब्दों की रहेगी। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पारंपरिक वनस्पतिक विज्ञान के महत्व को हमें समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बीज अंकुरण का वर्णन हमें करना है। पौधे की महिमा मंडल का हमें वर्णन करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा तरु चिकित्सा में अथर्ववेद की मूल अवधारणा हमें बतानी है। तो ये जो चारों क्वेश्चन हैं, इनमें से हमें किसी 2 क्वेश्चन को हल करना है, लेकिन हमें इन जो चारों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षाओं में बार बार इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाता है, तो हमें इन चारों क्वेश्चन को याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं खंड बा यानी सेक्शन बी की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 9 नंबर का रहेगा और शब्द सीमा 200 शब्दों की रहेगी। यानी कि ये टोटल अगर हमने 4 अटेंड कर लिया तो 36 नंबर का हमारा अटेंड हो जाएगा। तो इसमें जो 5वां क्वेश्चन है वो है पराशर द्वारा रचित वृक्षायुर्वेद का मुख्य विषय क्या है। तो हमें इसको बताना है, 200 शब्दों में हमें इसको लिखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चरक संहिता किसने लिखी और इसका वनस्पतिक महत्व क्या है। तरु चिकित्सा को समझाइए। 8वां क्वेश्चन हमारा वैदिक संपत्ति विज्ञान में सुश्रुत के योगदान का वर्णन हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों की चेतना की अवधारणा को हमें समझाना है। बृहद संहिता के औषधि पौधों को महत्व को हमें बताना है। भूमि निरूपण को हमें समझाना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दोस्तों खंड सा यानी कि सेक्शन सी की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। यानी कि 14 नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा, हमें 2 क्वेश्चन को करना है, यानी 2 ही क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है। तो जो 2 क्वेश्चन करना है उन्हें निबंध की तरह लिखना है दोस्तों हमें, यानी 500 शब्दों में डायरेक्शन करना है। तो इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको याद करना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो 12वां क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान में वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के योगदान पर हमें चर्चा करनी है। यानी कि जो ऋग्वेद है, वनस्पति विज्ञान है, उसमें हमारी वेदों की क्या भूमिका रही है उसके बारे में हमें बताना है। 13वां क्वेश्चन है हमारा औषधि वनस्पति विज्ञान के विकास में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की भूमिका की व्याख्या हमें करनी है। 14वां है वृक्ष आयुर्वेद पर हमें एक निबंध लिखना है। 15वां है आहार पूरक के रूप में हर्बल औषधियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ उनके लाभों, सीमाओं, संभावित स्वास्थ्य लाभों की व्याख्या हमें करनी है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये जो पेपर हुआ है ये गवर्नमेंट शहीद केदारनाथ कॉलेज महाविद्यालय मऊगंज के अंतर्गत हुआ है, जो कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से संबद्धता रखता है।
तो इन सभी क्वेश्चन को हमें अच्छे से तैयार कर लेना।